अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कोवेलेंट कंपाउंड्स। बेटा चैप्टर नंबर 4 उसके जो लास्ट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है कोवेलेंट कंपाउंड। तो कोवेलेंट कंपाउंड को हम डिस्कस करते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड बेटा हम वर्ड पे फोकस करें कोवेलेंट। तो कोवेलेंट बॉन्ड हमने पढ़ा है ऐसा बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने, उसे हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। एक ऐसा बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब है बेटा एक एलिमेंट है दूसरा एलिमेंट है तो दोनों आपस में क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे, तो इसको हम कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। अब बेटा क्वेश्चन ये है कि जो म्यूचुअल शेयरिंग है वो किन के दरमियान होगी। तो बेटा वो उन एलिमेंट्स के दरमियान होगी जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बिल्कुल जीरो हो, विच है सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि वो एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है वो क्या बनाएंगे, कोवेलेंट कंपाउंड बनाएंगे। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। ये आयोनिक कंपाउंड्स से टोटली डिफरेंट है। आयोनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, लेकिन जो कोवेलेंट कंपाउंड है उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सेम होती है। और अब आप लोगों को ये ध्यान में रखें, जो आयोनिक बॉन्ड है वो मेटल और नॉन मेटल के मिलने से बनता है। जो आयोनिक बॉन्ड है वो मेटल और नॉन मेटल के मिलने से बनता है, लेकिन जो कोवेलेंट कंपाउंड है वो किसके मिलने से बनना है, नॉन मेटल और नॉन मेटल। तो जब दोनों नॉन मेटल्स आपस में मिलती हैं तो वो क्या बना देती हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना देती हैं। नीचे उसकी एग्जांपल मैंने दी हुई है। एफ मीन फ्लोरीन है, ये भी नॉन मेटल है, ये वाली फ्लोरीन ये भी नॉन मेटल है। जब ये दोनों नॉन मेटल्स मिल रही है तो उन्होंने F2 बना दिया। तो F2 हमारे पास एक कोवेलेंट कंपाउंड है। कैसे बना, जब ये वाली नॉन मेटल के साथ उन्होंने आपस में क्या किया है, रिएक्शन किया है। तो आप लोग देख सकते हैं ये भी सेम एलिमेंट है, ये भी सेम एलिमेंट है, इसका मतलब इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा विच है सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इनमें डिफरेंस नहीं है। तो आप बेटा ये देखिए, इनमें इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने म्यूचुअली एक दूसरे से क्या किए हुए हैं, शेयर किए हुए हैं। किसी ने मुकम्मल तौर पर ना ही इलेक्ट्रॉन दिया है और ना ही किसी ने मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन लिया है। तो इसका मतलब ये जो बॉन्ड है ये वीक है। जाहिर सी बात है, बॉन्ड तब स्ट्रॉन्ग होता है जब एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे देता है, दूसरा कंप्लीटली क्या कर लेता है, उसे ले लेता है। लेकिन इस केस में क्या है, दोनों एलिमेंट्स क्या है हमारे पास है, एक जैसे हैं, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए ये जो बॉन्ड है हमारे पास क्या है, वीक है। इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड इज इजीली ब्रेकेबल, ठीक है बेटा। सो कोवेलेंट कंपाउंड हैव लेस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बेटा जाहिर सी बात है, अगर एक बॉन्ड वीक है तो उसको आप हल्की सी भी एनर्जी देंगे ना, वो मेल्ट हो जाएगा, वो बॉयल हो जाएगा। तो इसलिए इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होते हैं, कम होते हैं। तो इसके बाद बेटा ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, कम होता है, तो वो किस फॉर्म में होते हैं, गैस की फॉर्म में। और ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, हाई होता है, वो किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड। तो ये बेटा एमसीक्यूज यहाँ पे एक तो एमसीक्यूज ये था कि जब नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और दूसरा एमसीक्यू बेटा ये है, यानी कि आप लोगों से पूछ सकता है द हायर मॉलिक्यूलर मास जिनका होगा वो किस फॉर्म में होंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो आपने क्या बताना है, सॉलिड फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो ये था बेटा हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड। अब हम इसकी आते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ। तो बेटा ये प्रॉपर्टीज है कोवेलेंट कंपाउंड्स की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये बात बेटा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। उसके अलावा क्या दूसरा पॉइंट ये है, दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेटा बैड कंडक्टर इसीलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ना तो इनमें से कोई किसी के पास कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहा है, ना कोई दे रहा है, ना कोई ले रहा है, सिर्फ वो क्या कर रहे हैं, म्यूचुअली एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो इसलिए इनमें फ्री आयंस नहीं होंगे। तो जिसमें फ्री आयंस बेटा नहीं होते उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। तो इसलिए ये बैड कंडक्टर होते हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। तीसरा मेरा हमारे पास पॉइंट है, दे आर इनसोल्युबल इन वाटर। वाटर के अंदर ये क्या होते हैं, इनसोल्युबल होते हैं। तो इनसोल्युबल क्यों होते हैं, क्योंकि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स है वो हमेशा नॉन पोलर होते हैं। आपने पढ़ा है नॉन पोलर और नॉन पोलर जब मिलते हैं तब कोवेलेंट कंपाउंड बनता है। लेकिन वाटर हमारे पास क्या है, पोलर है। तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि नॉन पोलर पोलर के अंदर हल हो जाए। हमेशा पोलर पोलर के अंदर हल होता है और जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर के अंदर हल होता है। तो इसलिए ये वाटर के अंदर क्या होंगे, इनसोल्युबल होंगे। चौथा पॉइंट हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड्स विच हैव हायर मॉलिक्यूलर वेट आर वेरी स्टेबल। यानी कि वो कोवेलेंट कंपाउंड जिनका मास ज्यादा होता है वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। नीचे मैंने कार्बन की एग्जांपल दी है, ये देखें, ये एक कार्बन है, ये साथ वाले अपने कार्बन से मिला है, ये उसके साथ वाले, तो उन्होंने एक लंबी चेन बना दी है। तो जितनी लंबी चेन होगी ये उतने ज्यादा क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो इसलिए इनकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो स्टेटमेंट क्या होगी, स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ, डिफाइन कोवेलेंट कंपाउंड एंड राइट इट्स प्रॉपर्टीज। तो ये बेटा बोर्ड में आ चुका है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से करना है। आपने पहले कोवेलेंट कंपाउंड की डेफिनेशन लिखनी है, फिर बेटा उसके बाद इसकी 4 प्रॉपर्टीज है, वो 4 आपने प्रॉपर्टीज इसकी लिखनी है। अल्लाह हाफिज।